मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं। सत्ता में 7 वर्ष पूरे कर चुकी है मोदी सरकार, लेकिन देश में महंगाई का ये आलम है कि रुक ही नहीं रहा है। देश के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है। शायद मोदी सरकार अपने वो पुराने भाषण भूल चुकी है, अपने वो पुराने नारे भूल चुकी है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। शायद वो अपने ही नारे को भूलते जा रहे हैं और देश के अंदर महंगाई इतनी बढ़ रही है कि आम आदमी इसमें पिसता जा रहा है। सरकार के प्रतिनिधि कहते हैं कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो इस बार मोदी सरकार में हुआ। बात सच है, जो 70 साल में नहीं हुआ वो इन 7 वर्षों में जरूर हुआ है। देश की इकोनॉमी, रोजगार और जो फॉरेन पॉलिसी है उन सब के भट्टे बैठ गए। CMI की रिपोर्ट कहती है कि मेक इन इंडिया फेल हो गया। सरकार का दावा था कि इस मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10 करोड़ जॉब दी जाएगी, लेकिन सिर्फ 5 करोड़ लोगों को ही रोजगार मिला और यह 2016-17 में था। लेकिन 2019 के अंदर यह आंकड़ा 2.7 करोड़ यानी 2 करोड़ 70 लाख लोगों को ही मिला। और अब सरकार मेक इन इंडिया को भूल सा गई है, क्योंकि मेक इन इंडिया असफल हो गया है। अगर हम जीडीपी की बात करें देश के अंदर, तो जीडीपी जिस समय 2014 के अंदर सरकार सत्ता में आई थी उस समय 7.4% जीडीपी थी। वहीं 2020-21 की बात करें तो हमारी जीडीपी माइनस में चली गई है। जो 7.4% प्लस में थी वो अब -7.1% हो गई है। हम माइनस में अब ग्रोथ कर रहे हैं। जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो हमारी जीडीपी पर कैपिटा 2014 के अंदर 6.1% थी, लेकिन 2019 के अंदर हमारी जीडीपी 3.1% हो गई। अगर हम सैलरी की बात करें, जो आम आदमी की सैलरी है उनकी बात करें तो 2014 के अंदर 10% सैलरी बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन 2020 के अंदर लोगों की जो सैलरी है वो 6% की बढ़ोतरी हुई है। कई लोगों ने इस कोरोना काल के अंदर अपनी जॉब खोई, नौकरियां चली गई, महंगाई दर से दर लगातार बढ़ती जा रही है। जो सरकार कह रही थी कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे लेके जाएं, लेकिन वही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दबता जा रहा है मोदी सरकार के राज में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 2014 के अंदर 15% पर था, लेकिन मोदी सरकार की सत्ता में आने से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 14% हो गया। लेकिन अगर हम अन्य देशों की बात करें जो हमारे पड़ोसी देश है, उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान जीडीपी में बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश भी जीडीपी, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जीडीपी का योगदान है उसका जा रहा है, लेकिन हम पिछड़ रहे हैं। CMI की रिपोर्ट कहती है कि 1 करोड़ लोगों की नौकरी इस साल गई है। यानी जिस मिडिल क्लास को रईस बनाने का सपना दिखाया गया था, उनको रईस बनाने का उनके ख्वाब, ऐसे ख्वाब दिखाए गए थे, लेकिन आज उसका उल्टा हो रहा है। प्यू रिसर्च सेंटर 2020 की रिपोर्ट कहती है कि जो हमारी आबादी थी वो 7 करोड़ आबादी गरीबी रेखा के नीचे चली गई। ये आबादी पहले मिडिल क्लास के अंदर थी, लेकिन सत्ता में मोदी सरकार के आने के बाद कोरोना जो प्रभाव हुआ उससे 7.20 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई और उसके बाद से ये लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। वो मध्यम वर्गीय परिवार अब सिकुड़ रहा है और गरीब हो रहा है। देश के अंदर अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और जो इनके बीच की खाई है, अमीर गरीब के बीच की खाई, ये बढ़ती जा रही है। इसी साल अंबानी ने जेफ बेजोस और एलन मस्क को भी पीछे छोड़ दिया। इतनी इन्होंने जो गहराई बनाई है अमीर और गरीब के बीच में, इसके लिए सरकार की वाहवाही तो होनी चाहिए, तालियां होनी चाहिए सरकार के लिए कि इतना इन्होंने गैप दे दिया कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और जो मध्यम वर्गीय परिवार है, गरीब परिवार है, और नीचे आ रहे हैं। नोटबंदी और GST की ऐसी मार पड़ी कि छोटे उद्योगपतियों के लाले हो गए। कहा गया था काला धन हटाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, आतंकवाद रोकेंगे। ये सब हुआ या नहीं इसका तो मालूम नहीं, लेकिन जो आम आदमी, जो उद्योगपति, छोटे उद्योगपति थी, उनकी कमर जरूर टूट गई। पेट्रोल डीजल तो छोड़ो, रसोई के तेल में भी मिडिल क्लास को नहीं छोड़ा। जो पेट्रोल 2020 के अंदर 73 रुपए में बिक रहा था, वो 27 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 2021 मई के अंदर 101 रुपए में बिक रहा है। वही डीजल की बात करें तो जो 66 रुपए के अंदर मिल रहा था वो 91 रुपए में मिल रहा है।
सरसों के तेल की बात करें तो 2020 मई के अंदर जो 115-120 रुपए के बीच मिल रहा था वो अब 170 से 180 रुपए हो गए। मतलब महंगाई की ऐसी मार पड़ी, एक तो काम नहीं, रोजगार नहीं, बीमारी का खर्चा अलग, और उसके बाद ऐसी महंगाई की मार, मिडिल क्लास हुआ त्राहिमाम। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।